हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम कैप्सूल। आज से हम लोग एक एडुटेरिया करेंट अफेयर जो कि सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक का जो न्यू आया हुआ है उसको हम लोग आज से शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग का आज का पहला जो है फटाफट 100.com करेंट अफेयर्स को देखेंगे, जिसमें हम लोग आज का टॉपिक राष्ट्रीय से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। जिसमें दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन कि भारत के चौथे विश्व शिल्प शहर का दर्जा किसे दिया गया है। चौथे विश्व शिल्प शहर का दर्जा तो श्रीनगर को दिया गया है, ये चौथे नंबर का है। तो पहले नंबर का कौन सा है, तो जयपुर, दूसरा मलप्पुरम और तीसरा जो है मैसूर। ये तीन और भी हैं जो भारतीय शिल्प शहर हैं और चौथा जो है श्रीनगर है। पहला जयपुर, दूसरा मलप्पुरम और तीसरा मैसूर और जो चौथा है वो श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर यानी साहित्य शहर घोषित किया है। यूनेस्को ने केरल के किस शहर को, तो कोझिकोड शहर को वो सिटी ऑफ द लिटरेचर घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टिक के कचरे से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन बना है। दूसरा सैन्य स्टेशन जो कि प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाएगा ये है जयपुर। ठीक है, और पहला कौन सा है, ये तो दूसरे नंबर का है। तो पहला जो है सैन्य स्टेशन नारंगी गुवाहाटी असम का है। नेक्स्ट है कि किस उच्च न्यायालय ने अपने महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति लागू किया है। मासिक धर्म अवकाश नीति कहाँ के उच्च न्यायालय ने महिला कर्मचारियों के लिए लागू किया है, तो सिक्किम उच्च न्यायालय ने ये लागू किया है। नेक्स्ट है एक ही सत्र में माउंट एवरेस्ट और माउंट लहोत्से पर 2 बार चढ़ाई करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति। याद रखिएगा, एक ही सत्र में यानी एक ही ईयर में दोनों जो है पर्वत पे माउंट एवरेस्ट और माउंट लहोत्से पर 2 बार चढ़ाई करने वाले बन गए हैं सत्यदीप गुप्ता, विश्व के पहले व्यक्ति। याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे बुजुर्ग भारतीय, माउंट एवरेस्ट पे सबसे बुजुर्ग भारतीय महिला कौन है जो 55 वर्षीय हैं, तो ज्योति रात्रे, मध्य प्रदेश की हैं ज्योति रात्रे। नेक्स्ट है कि देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में आधिकारिक मान्यता किसे दिया गया है। आधिकारिक मान्यता सबसे ऊंची सुरंग में के रूप में किसको मिला है, तो सेला सुरंग है जो अरुणाचल प्रदेश का है। सेला सुरंग को सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट ये हो गई हैं सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव। अनामिका बी राजीव, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना है। दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर तो ये है रिलायंस जियो। याद रखिएगा, डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर रिलायंस जियो बन गया है। नेक्स्ट है अमेरिकी मैगजीन न्यूज़ वीक के कवर पेज पर छपने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री। पहले तो ये याद रखिएगा किस चीज़ के कवर पेज पे, तो न्यूज़ वीक मैगजीन, न्यूज़ वीक के, वो भी अमेरिकी मैगजीन है, उसके ऊपर छपने वाले दूसरे भारतीय नरेंद्र मोदी बन गए हैं। भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है। ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस ये मुंबई में, ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस मुंबई में बनाए जाने की घोषणा की गई है, पहला है। नेक्स्ट है कि कार्गो प्रबंध के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन बन गया है। कार्गो प्रबंधन के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह उड़ीसा का पारादीप है, उड़ीसा का पारादीप। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है। 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज किस राज्य में, तो गुजरात के कच्छ में। याद रखिएगा, गुजरात के कच्छ में। नेक्स्ट है कि लक्षद्वीप के कावारत्ती द्वीप पर
एक शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक कौन बना है? कहाँ पे? तो लक्षद्वीप के कवारत्ती द्वीप पर शाखा खोलने वाला कौन सा बैंक है भारत का पहला? HDFC बैंक। याद रखेंगे, HDFC बैंक बन गया है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश ये बन गया है। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला जो है पहला राज्य है। किस योजना के तहत? तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत। नेक्स्ट है कि किस अस्पताल में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे सोमा खोला गया है? ये भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे है सोमा। कहाँ पे खोला गया है? तो याद रखेंगे, ये जो है नई दिल्ली के शालीमार बाग अस्पताल में, जो महर्षि आयुर्वेद अस्पताल शालीमार बाग नई दिल्ली में है, यहीं पर सोमा नाम का एक आयुर्वेदिक कैफे खोला गया है। नेक्स्ट है कि भारत की पहली तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG संचालित बस का उद्घाटन किस राज्य सरकार ने किया है? भारत की पहली तरलीकृत प्राकृतिक गैस, तो ये महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है। LNG से चलने वाली बस का उद्घाटन हुआ है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है किस नगर निगम द्वारा अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है? किस नगर निगम द्वारा तरल अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है? तो वडोदरा नगर निगम के द्वारा। नेक्स्ट है भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सिस्पेस किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये केरल के द्वारा किया गया है। किस राज्य में? तो केरल के द्वारा। क्या? तो पहला सरकारी स्वामित्व OTT प्लेटफॉर्म सिस्पेस नाम है उसका, जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए 10 दिनों की अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश की घोषणा की है? ये किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। महिला कर्मचारियों के लिए 10 दिनों के अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश दिया है, ये घोषणा किया है उड़ीसा सरकार। नेक्स्ट है भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ की जाएगी? ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन, याद रखिए, पहली है बेंगलुरु के द्वारा। नेक्स्ट है भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम गीगा फैक्ट्री कहाँ लॉन्च की गई है? जाएगी पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम गीगा फैक्ट्री, ये जम्मू कश्मीर में लॉन्च की जाएगी। नेक्स्ट है चीन में स्थित विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय के द्वारा हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? याद रखिएगा किसके द्वारा? तो विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय के द्वारा हॉल ऑफ फेम में पंकज आडवाणी को शामिल किया गया है। नेक्स्ट पोर्टल के जरिए बांधों तथा नहरों के पानी का रियल टाइम डेटा आम जनता को प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना है कौन? ये राजस्थान बन गया है। क्या करेगा? इस पोर्टल के माध्यम से बांध और नहरों का पानी रियल टाइम डेटा कब कहाँ कितना जाना है आना है वो बताएगा, राजस्थान का है। नेक्स्ट है विश्व का पहला ओम आकार के शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ओम आकार के शिव मंदिर, ये विश्व का पहला मंदिर है जो ओम आकार का बना है। कहाँ पे? तो राजस्थान के पाली जिले में। नेक्स्ट है भारतीय फार्माकोपिया को मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन है बना है? तो निकारागुआ बना है। कैसा? तो ये भारतीय फार्माकोपिया को मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश बना है निकारागुआ। नेक्स्ट है मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये केरल बना है। किसको आपदा घोषित करने वाला? तो मानव पशु संघर्ष को
राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला बना है पहला राज्य केरल। नेक्स्ट है मवेशी तस्करी की समस्या का अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है, किसके लिए, तो जो मवेशी तस्करी जो है उसकी समस्या पे अंकुश लगाने के लिए जो है मवेशी यानी वही जानवरों से रिलेटेड, तो ऑपरेशन कामधेनु ये कहाँ की पुलिस ने लॉन्च किया है, तो जम्मू कश्मीर के। मिशन पॉम ऑयल के तहत भारत की पहली ऑयल पॉम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये किया जाएगा रोइंग अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, भारत की पहली ऑयल पॉम प्रोसेसिंग मिल है ये रोइंग अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है पर्यटन के लिए कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य। पर्यटन बनाने के लिए, पर्यटन स्थल के लिए जो पहला राज्य बना है जो जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदेगा वो महाराष्ट्र बना है। किस राज्य में श्री कल्की धाम की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है? कल्की धाम की आधारशिला, श्री कल्की धाम की आधारशिला कहाँ पे रखा गया है मोदी जी के द्वारा, तो उत्तर प्रदेश के संभल जिला में। भारत का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण किया जाएगा। स्काई डेक सबसे ऊंचा भारत का स्काई डेक बेंगलुरु में। नेक्स्ट है किस राज्य में भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज, क्या नाम है, सुदर्शन सेतु, ये कहाँ का सबसे लंबा केबल ब्रिज है, तो गुजरात का। ठीक है, याद रखिएगा सबसे लंबा केबल ब्रिज का सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया है जो गुजरात में है। नेक्स्ट है 100% घरेलू नल जल कनेक्शन 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य। जब पूर्वोत्तर बोल दिया है तो हम लोग सीधा जाएंगे 7 सिस्टर की तरफ, तो अरुणाचल प्रदेश जो है बन गया है। नेक्स्ट है विश्व का पहला वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में। नेक्स्ट है किस राज्य या केंद्र शासित ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की है, तो ये दिल्ली। किसके लिए, ट्रांसजेंडर समुदायों के लिए किया गया है दिल्ली के द्वारा। नेक्स्ट है कि किस राज्य के विधानसभा ने सरकारी स्कूलों के 6वीं से 12वीं तक के कक्षाओं में भागवत गीता पढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। किस राज्य के विधानसभा में, तो गुजरात के विधानसभा ने मंजूरी दिया है भागवत गीता पढ़ाना है 6 से 12वीं तक के कक्षाओं में। नेक्स्ट है भारत के पहले डिजिटल राष्ट्र संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो ये सालारगंज संग्रहालय हैदराबाद। कौन सा ये संग्रहालय है, तो डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय सालारगंज हैदराबाद। नेक्स्ट है असम सरकार ने किसे राज्य फल, अपने राज्य का फल असम सरकार ने किसको घोषित किया है, तो काजी नेमू को। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया है, पहला मानव डीएनए बैंक उत्तर भारत का, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को घोषित किया गया है। नेक्स्ट दिया है एयर इंडिया ने भारत में पायलट प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्थापित किया है, तो ये अमरावती आंध्र प्रदेश में किया गया है। तो ये क्या है, तो एयर इंडिया ने पायलट प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए जो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल है वो आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है पूर्वी भारत के दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी, पूर्वी भारत के, ये रांची झारखंड में। नेक्स्ट है मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर कौन बन गया है, तो ये गुजरात का भावनगर पालिताना ये बन गया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार भवन का नाम बदल के क्या कर दिया है, तो गणतंत्र मंडप कर दिया गया है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला चिकित्सा संग्रहालय संस्थागत संग्रहालय
का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो चंडीगढ़ में। चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय का निर्माण चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन, ये मिजोरम आइजोल में। भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय, ये देखिएगा चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय चंडीगढ़ और भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन नई दिल्ली, हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट है भारत का पहला नार्वेस्ट का अध्ययन करने वाला शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये चांदवली भद्रक उड़ीसा में। चांद्रवली भद्रक उड़ीसा में। कौन सा? तो भारत का पहला नार्वेस्ट का अध्ययन करने वाला शोध केंद्र उड़ीसा के चांदवली भद्रक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी, तीसरे नंबर की सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी बनी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। किस शहर में भारत का पहला IIT उपग्रह परिषद स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? ये उज्जैन के द्वारा। ठीक है, मध्य प्रदेश उज्जैन के द्वारा जो है भारत का पहला IIT उपग्रह स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज 100.com में 50 राष्ट्रीय करेंट अफेयर। कल हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय और विज्ञान के क्षेत्र से रिलेटेड करेंट अफेयर्स को। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।